आज का दिन जो कि 7 सितंबर का दिन है, ये तजदीद अहद का दिन है और अहद वफ़ा का दिन है कि जिस दिन इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हमारे अकाबिर की कोशिशों और काविशों से कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। और ये बात कुरान, हदीस और इजमाई उम्मत से साबित है कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं और मुर्तद हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। और पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है कि ये गैर मुस्लिम है, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और कादियानियत हो या ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हो, वो ख़बीस मलऊन जब ज़िंदा था तो तब भी अगर किसी ने उसका नातका बंद किया और उसको लाजवाब किया तो वो हमारे अकाबिर मसलक हक़ का आल सुन्ना वल जमा के लोग थे। इसलिए कि इस्लाम की अगर तारीख़ पढ़ी जाए तो अफ़ज़लुल बशर इबादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक जितना भी काम है ख़त्म नबूवत पर वो मसलक हक़ का आल सुन्ना वल जमा ने किया है। और जब कादियानी था, आप तारीख़ पढ़ के देखें कि सबसे पहले कादियानी के ख़िलाफ़ उठने वाले जो लोग थे और कादियानी का नातका बंद करने वाले लोग थे, वो अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर कुसूरी हाशमी रहमहुल्लाह जैसे लोग थे। और 1898 की वो बात भी मुझे याद है कि जब कादियानी ने सिर्फ़ ये कहा था कि मुझे इल्हाम होता है, लोग अभी सोचो विचार में थे और ये सोच रहे थे कि अब इस पे क्या फ़तवा दिया जाए, क्या मसला बयान किया जाए, क्या वाज़ो नसीहत लोगों को की जाए। लेकिन उस वक़्त सद सलाम बरेली के ताजदार को कि ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक़्त कादियानी पे कुफ़र का फ़तवा दे दिया। लोगों ने कहा आपने बड़ी जल्दी कर दी, लेकिन बाद में उन्हें पता चल गया कि जहाँ तक निगाह बरेली वालों की जाती है, जहाँ बरेली वालों की बसीरत काम करती है, वहाँ किसी और की बसीरत काम नहीं करती, किसी और की निगाह नहीं जाती। और फिर यही कादियानी था कि जब 1900 में ये सर उठाने लगा तो इसका नातका बंद करने के लिए और इसके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए रब ताला ने जिस हस्ती को मामूर फरमाया वो फ़ाते कादियाँ मुजद्दिद ज़मा किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोल्डवी रहमहुल्लाह ताला थे। और ये जब तारीख चल रही थी तो हमारे अकाबिर तो जो औरादो वज़ाइफ़ आके मांगता कि हमें कोई वजीफ़ा बताएं, हमें कोई विर्द बताएं, हम वजीफ़ा करें, विर्द करें, तो हुज़ूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो जिसको भी कोई वजीफ़ा देते, विर्द देते, यही देते कि जाओ तहरीक ख़त्म नबूवत चल रही है, रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पे काम हो रहा है, जाओ तुम्हारा वजीफ़ा यही है कि पढ़ो, रसूलुल्लाह का फरमान है अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बादी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं अंबिया में से सबसे आखिरी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। और ये वजीफ़ा जब आम हुआ और इस तहरीक ने उरूज पकड़ा और फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि फ़ाते कादियाँ मुजद्दिद ज़मा अपने मुकर्रर वक्त पर उसका नातका बंद करने के लिए पहुँचे, लेकिन कादियानी ने नहीं आना था, नहीं आया, उसको शिकस्ते फाश हुई और ख़त्म नबूवत के मसले पे ये सेरा भी अहल सुन्ना वल जमा के सर आया। और फिर जहाँ तक बात है असम्बली में सबसे पहले ये करारदाद पेश करने वाले कायदे अहले सुन्नत
अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी थे, जिन्होंने अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी और दीगर अकाबिर के साथ मुशावरत से ये करारदाद पेश की। मुफ्ती महमूद तो उस वक़्त भी कहता था नूरानी साहब क्या करने लगे, खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये आप करारदाद पेश ना करें। लेकिन कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रगों में सिद्दीक़ अकबर का खून था। आपने फरमाया कि मुफ्ती महमूद अगर खून की नदियाँ बहती हैं तो बह जाएं, हम ख़त्म नबूवत पे सौदा नहीं कर सकते। हम कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवाएंगे, इनको काफिर करार दिलवाएंगे, इस वजह से कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, ये काफिर हैं, ये मुर्तद हैं। और फिर आपने ये करारदाद पेश की और सिलसिला चलता रहा। फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि जब आखिरी बात हो रही थी मिर्ज़ा नासिर के साथ, तो उस वक़्त भी मिर्ज़ा नासिर ये कहने लगा कि अगर आप हमें काफिर कहते हैं कि हम कादियानी को, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के बाद भी नबी मानते हैं, तो फिर आपका तक़सीरुन नास के मुसन्निफ़ के बारे में क्या मौक़िफ़ है। इसलिए कि कासिम ननोतवी ने ये बात लिखी है कि माअज़ल्लाह अगर हुज़ूर की ख़त्म नबूवत के बाद भी कोई नबी आ जाए तो फिर भी हुज़ूर की ख़त्म नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मिर्ज़ा नासिर ने ये सवाल उठाया ना, तो मजहबी उमूर का वज़ीर कौसर नियाज़ी मुफ्ती महमूद को कहने लगा कि मुफ्ती महमूद इसका जवाब लाओ। अब आप तहक़ीक़ी रिपोर्ट पढ़ें। इस बात पे मुफ्ती महमूद का सर नीचे। उसने ग़ुलाम गौस हज़ारवी को कहा कि ग़ुलाम गौस हज़ारवी तुम इसका जवाब लाओ। दीगर दियाबना के जो लोग बैठे हुए थे, आज ये लोग ठेकेदार बने हुए और ये शोरो गोगा करते हैं कि ख़त्म नबूवत पे इनका काम है। अरे ये तो वो लोग थे कि मौलवी अब्दुल हकीम ने और ग़ुलाम गौस हज़ारवी ने तो ख़त्म नबूवत की करारदाद पे दस्तखत ही नहीं किए। ये लोग तो पसो पेश करते थे और ये ख़त्म नबूवत का नाम भी किस मुँह से लेते। इसलिए कि एक तरफ ख़त्म नबूवत का नाम लेना और दूसरी तरफ तक़सीरुन नास का दिफा करना, ये दो रंगी नहीं तो क्या है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, एक तरफ हो जाओ। या तो तक़सीरुन नास का दिफा करो और या रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पे बात करो। तो अब जब असम्बली के फ्लोर पर ये बातें होने लगीं और मिर्ज़ा नासिर के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, तो हर एक यही कहता था कि इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता है तो शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी दे सकता है। कौसर नियाज़ी ने फिर अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी को मुखातब किया कि आप इसका जवाब दें। आप खड़े हुए, हाथ में उस्सामुल हरमैन थी और दूसरे हाथ में अस्सवारिमुल हिंदिया थी। फरमाया मिर्ज़ा नासिर सुनो, तुम ये कहते हो कि इस लिखने वाले ने, तक़सीरुन नास के मुसन्निफ़ ने यह लिखा है कि हुज़ूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो हुज़ूर की ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं पड़ता। फरमाया सुनो, ये देखो उस्सामुल हरमैन में 33 उलमाए हरमैन तय्यबैन के फतावाजात मौजूद हैं और ये अस्सवारिमुल हिंदिया है, इसमें 268 उलमाए बरे सगीर पाको हिंद के फतावाजात मौजूद हैं, जिन्होंने ये बात लिख दी है, फतवा लगा दिया है कि जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी काफिर है, इसी तरह उसके लिए दरवाज़ा खोलने वाला और ये कहने वाला कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ जाए तो हुज़ूर की ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं पड़ता। फरमाया जिस तरह मिर्ज़ा काफिर है, इसी तरह इन उलमा के फतावा की रोशनी में ये बंदा भी काफिर। तो अब असम्बली के फ्लोर पर फैसला हुआ। तो हम बताना ये चाहते हैं कि जब भी बात हुई ख़त्म नबूवत पे, तो ख़त्म नबूवत पे पहरा देने वाले आले सुन्ना वल जमात थे। अब अगर मैदान में निकले तो अहले सुन्नत निकले हैं। तो आज का दिन जो 7 सितंबर का है, ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दिन है, ये तजदीद आहद का दिन है, ये अकाबिर की उन वादों के साथ वफ़ा करने का दिन है
कि हम ये तजदीद आद करें, ये वफा का आद करें कि मरते दम तक हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन खून के आखिरी कतरे तक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।